राम भाइयों और बहनों, मैं आज आपको बताता हूँ कि त्रिकोणमिति के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो प्रश्न कैसे किए जाते हैं। उनके लिए हमें सूत्र की बहुत आवश्यकता होती है। त्रिकोणमिति सूत्रों के बेस पे चलती है। अगर आपको सूत्र याद है और सारणी याद है तो आप त्रिकोणमिति को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि त्रिकोणमिति में जो सूत्र होते हैं उनको कैसे याद किया जाता है और उनको बनाया कैसे जाता है। इन सूत्रों को याद कर लीजिए, आपको लगभग त्रिकोणमिति की 70% त्रिकोणमिति आ जाएगी। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन्हीं को याद कीजिए और आराम से देखिए। लाल बटा कक्का, ये एक ऐसा सूत्र है, इससे बहुत ही क्वेश्चन होते हैं। ये लाल बटा कक्का एक मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। लाल बटा कक्का नहीं है, यह है लंब, यह है कर्ण और यह है आधार। लंब, कर्ण और आधार, यह आप सभी देख लेना। लंब, कर्ण और आधार, इनमें ये तो हो गया साइन का, लंब बटा कर्ण साइन, आधार बटा कर्ण कोस, लंब बटा आधार टेन। यह आप देख लीजिए। और मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है। जब मैं सारणी बता रहा था तब आपको बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट। अगर हम इनको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएंगे, इनको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएंगे। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा भी साइन होता है। कोस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा भी कोस होता है। टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट का उल्टा भी टेन होता है। इन्हीं सूत्रों के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कर्ण बटा लंब क्या हो गया, कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, यानी आधार बटा कर्ण कोस होता है, तो कर्ण बटा आधार क्या हो गया, सेक। लंब बटा आधार टेन होता है, तो आधार बटा लंब क्या हो गया, कोट। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये एक नॉर्मली हमें याद करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें सारणी आती है और अगर ये सूत्र आता है तो हम लगभग त्रिकोणमिति के जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम आराम से कर सकते हैं। एक और सूत्र होता है, ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बचपन से पढ़ाया जाता है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर मेन जो सूत्र होता है ये तो यही होता है, लेकिन हमें चाहिए कर्ण का मान, तो क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यह होगा। लेकिन अपन अगर कर्ण का मान चाहिए तो ऊपर क्या होगा, इनके ऊपर अंडर रूट आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसमें प्लस था लेकिन इसमें माइनस आएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। आगे हम तीसरा सूत्र पढ़ेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसमें भी माइनस आएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। हमारे पास ये 3 सूत्र है। 3 सूत्रों के और 2-2 सूत्र बन सकते हैं, हम बना भी सकते हैं। जैसे हमें दिया जाए पहला सूत्र साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा, अगर अपन को साइन का मान चाहिए तो ये जो कोस स्क्वायर थीटा है इसको अपन इधर भेज देंगे तो ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जैसे हमें चाहिए कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए
तो साइन स्क्वायर भी प्लस का है, तो इसको हम इधर भेज देंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोस थीटा। हो गया सही। अपन इसको इधर भेजे चाहे इधर भेजे, प्लस माइनस में एक होता है कि बराबर से अगर दोनों तरफ अगर एक्सचेंज करते हैं, अगर हमें बदलते हैं तो प्लस का तो माइनस में होता है और माइनस का प्लस में हो जाता है। इसी के साथ में इसके भी सूत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक था, तो हमें सेक स्क्वायर दे रखा हो, अगर हमें सेक स्क्वायर दे रखा हो तो बराबर में इसका मतलब क्या होगा 1। अब ये माइनस का है, इसमें प्लस का था, अब इसमें माइनस का है, तो टेन स्क्वायर माइनस का है तो इसमें प्लस में चला जाएगा, तो ये क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमें अब टेन का मान चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, टेन का मान चाहिए, और सेक स्क्वायर प्लस का रह गया, टेन स्क्वायर माइनस का रह गया, तो हमें माइनस में से ले चाहिए टेन का मान, हमें तो प्लस में चाहिए टेन का मान। अगर माइनस में चाहिए तो सेक को इधर ही भेज दो, लेकिन हमें प्लस में चाहिए तो टेन को चेंज करना पड़ेगा, टेन को प्लस में करना पड़ेगा, तो टेन को इधर भेजेंगे हम, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, टेन इधर आ गया तो प्लस में हो गया, ये एक प्लस का है तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये इसके हो गए। ऐसे ही इसी के साथ खेलेंगे अपन। सूत्रों के साथ खेलना चाहिए, ना कि सूत्रों को याद करना चाहिए। सूत्रों के साथ खेलो, अगर सूत्रों के साथ अगर आप खेल जाओगे तो मैथ आपको आराम से आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें कोसेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो हम सूत्र लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब हमें कोसेक का मान चाहिए, तो ये कोट है जो माइनस का है तो इसको इधर भेज दो, तो 1 प्लस माइनस का है तो प्लस में चला गया कोट स्क्वायर थीटा। हो गया सूत्र। हमें एक और सूत्र बन रहा है, हमें क्या बन रहा है, हमें कोट का मान चाहिए, ये लो भाई कोट स्क्वायर थीटा। अगर हमें कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोट को तो इधर बदलना होगा क्योंकि प्लस में चाहिए, हमें प्लस में चाहिए तो इधर बदलेंगे, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस में चला जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारे 3 सूत्र होते हैं, इनसे हमने 2-2 सूत्र और बना लिए। ऐसे हम सूत्रों के बना भी सकते हैं, हमें यह नहीं है कि बुक में दे रखा हो, कहीं भी दे रखा हो या किसी ने पढ़ा हो तो याद ही करो, नहीं, उनको ये समझो कि ये ऐसे ही क्यों बने, इसके अलावा भी और कुछ बन सकते थे। इनका सही फॉर्मूला यही है। एक सूत्र आता है साइन ए प्लस बी, अगर हमें यह सूत्र दे रखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका भी सूत्र होता है साइन ए कोस बी प्लस, अब साइन कोस का ए और बी आ गया, तब क्या आएगा कोस ए, क्योंकि बी आ गया तो ए आएगा, साइन बी, ये लो ये सूत्र आ गया। इसी के साथ ही अगर साइन का आ सकता है तो कोस का क्यों नहीं आ सकता, कोस का भी आ सकता है, तो ऐसा ही एक और सूत्र है कोस का भी है, तो हम वो भी पढ़ लेते हैं। ए प्लस बी, अगर हमें यह दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ही और सूत्र बनते हैं। तो कोस दे रखा है तो अभी इसमें साइन और कोस दोनों आए थे, लेकिन अब इसमें नहीं आएंगे, अब दोनों साइन अलग जाएगा और कोस अलग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोस ए कोस बी, प्लस था लेकिन कोस में क्या होता है, अगर प्लस आएगा तो क्या आएगा माइनस साइन ए साइन बी, ये लो ये एक और सूत्र बन गया सूत्र। इसके साथ ही हमें एक और सूत्र दे रखा है, क्योंकि साइन को उसको दे दिया तो टेन को अपन क्यों भूल सकते हैं, टेन का भी सूत्र होगा। तो टेन के लिए क्या होगा, अगर हमें टेन ए प्लस बी दे रखा हो
तो हमें क्या सूत्र होगा, tan A प्लस tan B बटा तो 1 माइनस tan A और tan B। ये सूत्र, 3 सूत्र और होते हैं जो हमें याद करने होते हैं। एक होता है tan θ1 गुणा tan θ2, ऐसे ही अनंत तक चलता जाएगा और tan थीटा और कुछ दे रखा होगा। तो हमेशा याद रखना कि थीटा tan का मान हमेशा, अगर दोनों को tan को अगर गुणा करते हैं तो हमेशा इनका आंसर क्या आता है, 1 आता है। लेकिन बराबर होने जरूरी है। कोई भी संख्या को काटने के लिए दूसरी संख्या होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमें दे रखे हो इनमें कितने, अगर हमें दे रखे हो, जैसे मान लीजिए 49 दे रखे हो, 49 तक अगर हमें संख्या दे रखी है तो हम सबको काट देंगे। यानी 49 है तो 2 का भाग 2, यानी 48 तो सही हो गई, यानी 24 तो कट गए, लेकिन बच गया 1। तो एक जो बच गया बीच में, कोई भी बच सकता है। जैसे मान लीजिए tan 45 ही बच गया, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 sin θ1 प्लस cos θ2। अगर दोनों का जोड़ 90 होता है, यानी θ1 और θ2 का मान क्या होता है, जोड़ 90 होता है, तो इसका आंसर आता है 1। ऐसे अगर ये दे रखा है तो कोई ज़रूरी है कि साइन ही पहला है, कोस भी आ सकता है। तो एक और सूत्र बन गया, ये लो, cos θ1 प्लस sin θ2। अगर इन दोनों का जोड़ भी अगर 90 आता है तो ये भी क्या हो गया, इनका आंसर भी 1 आएगा। इसी के साथ में और सूत्र होते हैं। एक सूत्र और होता है जिसको हम लिख सकते हैं। पहला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन कब होता है, जब θ1 और θ2 दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 90। ऐसे ही एक और होता है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों का मान 1 होगा, लेकिन कब होगा, जब θ1 और θ2 दोनों का मान कितना आना चाहिए, जोड़ 90 आना चाहिए। तो ये थे हमारे त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर हम इन सूत्रों को याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।